मोदी जी के तमाम नारे फेल हैं। आज आप इलेक्शन बैन करवा दिए ईवीएम से, मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहो और अपने काम करते रहो। एक इतना बड़ा भ्रष्ट इंसान, उसकी आप जांच भी नहीं करवा रहे हो, जिसके खिलाफ केस हो चुका अमेरिका जैसी जगह में। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का करैक्टर क्या है? नमाज पढ़ना। दरगाहों का करैक्टर, खानगाहों का करैक्टर क्या है कि उनमें उनकी जो चीज़ें वो होनी चाहिए। तो मस्जिदों के अंदर नमाज बैन करना बेसिकली एएसआई का जो एक्ट है उसकी दफ़ा 16 का उल्लंघन है। वो भी पार्लियामेंट के द्वारा बनवाया हुआ है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा कर पाए। कार्यपालिका उसके खिलाफ काम कर रही है, तो कार्यपालिका की इस चीज़ के लिए जुडिशरी को आगे आना चाहिए, जुडिशरी को इसमें शुद्ध संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। आयोजित की गई है ये ईवीएम हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। इन तस्वीरों में हम वो सब चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ें, इसलिए कि हम उन मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं यहाँ तक और इन मुद्दों को हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए कितनी रश है यहाँ, कितने लोग आए हैं, गांव-गांव से लोग आए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको ये लोग यहाँ क्यों और किस मकसद से आए हैं। पहले संभल में सर्वे हुआ, वहाँ बवाल हुआ, अब अजमेर में रिट लगा दी गई है। वहाँ से कोई भी सर्वे करना करवाना असंवैधानिक है। कोई भी सर्वे करने का ऑर्डर करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। चंद्रचूड़ साहब का जो ऑर्डर था सर्वे के लिए, वो बनारस के लिए था और वो इंटरिम ऑर्डर था, वो भी गलत है। उस ऑर्डर की भी समीक्षा होनी चाहिए और इसको एक लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्हीं चंद्रचूड़ साहब ने कहा 1919 में जब हमारी बाबरी मस्जिद दे दी कि साहब ये जो एक्ट है पूरी तरह से वैलिड है, तो अब उसमें सर्वे की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? ये कर क्या रहे हैं भाई? आप संसद में जो कानून बनवाया हुआ है उसको भी नहीं मानोगे आप? देखिए, देश 3 स्तंभों में टुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और जुडिशरी, ये इन तीनों को जब तक इंडिपेंडेंस रहेगी जब तक देश काम करेगा। और काम क्या है? संसद ने कानून बनाया तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है उसको लागू करवाए, जबरदस्त तरीके से करवाए लागू। कानून बनाने का मतलब क्या रह गया? जब कानून बनाया हुआ है संसद ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991, तो अब प्रधानमंत्री साहब की जिम्मेदारी है, तमाम कार्यपालिका की जिम्मेदारी है उसको लागू करवाएं और कोई सर्वे ना हो। सबूत ना उंगलियों पर रख के घूमता हूँ। अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, जो दफ़ा 51 जो वक्फ एक्ट है उसका उल्लंघन करते हुए। वक्फ एक्ट के दफ़ा 51 में लिखा हुआ है कि कोई भी वक्फ की ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकती सरकार। हाँ, अगर बहुत ज़रूरत है उसे सड़क बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए, तो फिर वक्फ बोर्ड को वो कंपेंसेट करेगी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के साथ करेगी। मैं यहाँ जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि 300 प्रॉपर्टियाँ दिल्ली के अंदर भारत की सरकारों ने एक्वायर करी, दफ़ा 51 का वायलेट करके करी। पूरी लिस्ट है। दफ़ा आपको ऐसे एक लाल मस्जिद कब्रिस्तान के बारे में सुना होगा। 15 एकड़ की ज़मीन, 15 एकड़ ज़मीन उन्हीं 300 में से एक प्रॉपर्टी है जो भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली। ये दिल्ली के अंदर 300 प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे पास है। उसमें सबसे छोटी ज़मीन 25,000 गज की है और बड़ी ज़मीन 1.25 लाख गज की है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि हम हर साल एम्स से अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं उनकी कमाई से। तो ये जो चीज़ें हैं, आप कह रहे हो कि इन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ। भारत की सरकार ने दिल्ली में 300 प्रॉपर्टी किया, जो हमने 990 वर्ष प्रॉपर्टियाँ, आप कोई भी गूगल कर ले, हमने खाली करवाने के ऑर्डर करवाए। वो कब्जा थी तभी करवाए ना, वो भी सरकारों के कब्जे में भी थी, इंडिविजुअल के कब्जे में भी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाया, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं अगर कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी दरअसल लफाज आदमी है। मोदी जी की जो बात है वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो राहुल जी ने ही बता दिया। वो किसको सेफ के लिए बात कर रहे हैं? इसके लिए अडानी जी के लिए। अडानी जी और वो दोनों एक रहेंगे, बाकायदा एक सेफ लेके आए कि उनका जो दौलत है वो सब सेफ रहेगी। बेसिकली ये जो नारा है ना, इस नारे के पीछे की चीज़ों को आप पहचानिए, वो किसको एक करने की बात कर रहे हैं।
वो इन 85% जो मैंने बताया आपको, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, इनको बांटने की बात करते हैं। उन 15% को ये एक करने की, वो तो 15% एक हैं ही ऑलरेडी। तो उन 15% को जो एक हैं, वो साजिशें क्या हैं कि इसमें से दलित तोड़ लो, अपने साथ मिला लो, इसमें से आदिवासी तोड़ लो, अपने साथ मिला लो, इसमें से ओबीसी तोड़ लो, अपने साथ मिला लो, और मुसलमानों को अकेला कर दो। ये नंबर सबका लेके आ रहे हैं धीरे धीरे से। आज मुसलमानों का है, कल दलितों का था, कल फिर होगा दलितों का, फिर ओबीसी का होगा। सब लोगों की समझ में आती है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है लोग बेवकूफ़ है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मोदी जी के तमाम नारे फेल हैं। आज आप इलेक्शन बैन करवा दिए ईवीएम से, मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। सर, अडानी के ऊपर तो इल्ज़ाम आ गया है, लेकिन उसको साबित कौन करेगा? क्या हुकूमत यहाँ से सौंपेगी? देखिए, जो अडानी जी, अब देखिए अमेरिका में तो उनके खिलाफ केस हो गया, बगैर चार्जशीट फाइल हो गई। हमारे मुल्क में चार्जशीट भी नहीं हो रही क्योंकि उनको संरक्षण है प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो यह बात आपकी सही है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। जेपीसी में मेरा ख्याल है इस मुद्दे को जाना चाहिए। इसके लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम नहीं कर रही हैं, यही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को एक अफीम चटा दी धर्म की, कि आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहो और अपने काम करते रहो। एक इतना बड़ा भ्रष्ट इंसान, उसकी आप जांच भी नहीं करवा रहे हो, जिसके खिलाफ केस हो चुका अमेरिका जैसी जगह में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समझने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन ईवीएम बैन हो गई, ये लोग हट जाएंगे। जब लोग हटेंगे तभी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तभी वक्फ भी बचेगा, तभी संविधान भी बचेगा, तभी ओबीसी की जाति जनगणना भी होगी, तभी दलितों का रिजर्वेशन भी बढ़ेगा। सर, आफ्टर वर्शिप की भी बात कही, लेकिन अजमेर के बाद बदायूं में मस्जिद में सर्वे के लिए पिटीशन डाल दी। सर, 3000 से ज़्यादा उनके पास लिस्ट है। मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जब 1919 में जजमेंट आया बाबरी मस्जिद का, सीजेआई, जो उस वक्त सीजेआई थे, चंद्रचूड़ साहब जज साहब थे, सीजेआई से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी एक खुलासा किया कि मुझे वो जजमेंट भगवान की शरण में जाके मुझे पता लगा कि मैंने ये लिखना है, या भगवान जी ने उनको बताया। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ था, वो 3 चीज़ें हैं, नहीं भगवान ने उन्हें क्या क्या बताया। पहली बात ये लिखा हुआ जजमेंट के अंदर कि वहाँ पर राम मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता, राम जी पैदा हुए कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये उन्हें भगवान जी ने बताया। दूसरी बात भगवान जी ने क्या बताई उन्हें कि ये जो एक्ट है, प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991, पूरी तरह वैलिड है। अब ये किसी और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर लागू नहीं, उसको नहीं देखा जाएगा, ये सब पे लागू होगा। 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। और तीसरी बात क्या देखी उन्होंने, भगवान जी ने उनको तीसरी बात क्या बताई कि अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। ये हम आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद उनको दे रही। हम 3 चीज़ों में से आपने सिर्फ एक चीज़ तो मान ली कि आस्था के आधार पर आपने बाबरी मस्जिद को ले लिया। 2 चीज़ें भी तो उन्होंने भगवान ने बताई थी, वो क्यों नहीं मानते भाई। और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के भगवान है मोहन भागवत जी, उनका खुद का भी बयान आ गया फिर कि साहब अब हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्यों ढूंढना। तो उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो, तो आप मानोगे किसकी? संसद की नहीं मानते आप, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते आप, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानते आप जुडिशरी की नहीं मान रहे, आप भगवत जी की नहीं मान रहे। तो या तो सारी की चीज़ें ऐसी हैं कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और ये जानबूझ के सब चीज़ें कर रहे हैं, या फिर इन लोगों की कोई मानता नहीं है। और जब इन लोगों की मानता नहीं है, इसलिए तो मैं कहता हूँ आप ईवीएम हटा दीजिए, ये लोग सत्ता से बाहर होंगे। कह रहे मुसलमान नहीं मानते अदालत और संविधान को, जब अदालत सर्वे का आदेश दे रही है तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए। सर, मुसलमान अगर संविधान को नहीं मानता है, अदालत के आदेश को नहीं मानता, तो मुझे बताइए बाबरी मस्जिद एक ऐसा जजमेंट जिसमें कहा गया आस्था के आधार पर दे रही, किसी मुसलमान ने विरोध किया पूरे देश के अंदर? मुझे बताइए, एक आदमी ले आइए मुझे जिसने विरोध किया हो। जहाँ तक आप सर्वे की बात कर रहे हो, सर्वे जो संभल की बात है, संभल में भी जब कोर्ट ने आदेश दिया तो बिना किसी दिक्कत के, और देखिए सर्वे टीम जो लेके आए, इंडिया टीवी ने कल एक न्यूज़ चलाई, उसमें वीडियो दिखाया कि साहब वो भड़काऊ नारे लगाते हुए आ रहे थे, उसके बावजूद भी सर्वे करवाया। तो ये मुसलमानों की शहादत है इस बात की कि मुसलमान कानून को मानते हैं। लेकिन जब वो दूसरी बार आए, बिना कोर्ट के आदेश के आए, क्योंकि जो कानून है, मैं वकील हूँ, बता रहा हूँ, अगर कोई एलसी अपॉइंट हुआ है, एलसी वहाँ पे अपने रिपोर्ट बनाने के लिए चला गया, सर्वे करने के लिए चला गया, अब एलसी का फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट से दोबारा परमिशन मांगे। अगर रिपोर्ट पूरी नहीं है, कोर्ट उसको देखेगी, कोर्ट बताएगी रिपोर्ट पूरी है नहीं है। वो जज साहब नहीं थे,
जो सर्वेयर थे, जो सर्वे करने वाले थे, वो जज साहब नहीं थे कि उन्होंने खुद कैसे मान लिया मेरी रिपोर्ट पूरी नहीं है। वो कौन होते थे इस बात को करने वाले? और बिना कोई डीएम की परमिशन के तो हम पुलिस अमला वहाँ पे चला गया सुबह को 7 बजे। कौन सी अदालत खुलती है साहब सुबह को 7 बजे संडे के दिन? इन चीज़ों को आप क्यों नहीं बताते कि साहब बिना कोर्ट के आदेश के जो वहाँ सर्वे टीम पहुँची वो गैर कानूनी थी, उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक मुकदमे दर्ज हुए कत्ल के?